हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में एलन मस्क सबसे ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसानों में आते हैं। जहां तक चुने हुए इलेक्टेड लीडर्स की बात करें, उनमें डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे बड़े नाम आते हैं। लेकिन अगर हम अनइलेक्टेड पावरफुल लोगों की बात करें तो उसमें एलन मस्क का नाम सबसे ऊपर आता है। अब सोचिए, ऐसा इंसान अगर ये कहे कि अमेरिका को इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए, खासकर इलेक्शंस के मामले में, तो यह एक बड़ी बात है। रिसेंटली एलन मस्क ने इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया में इलेक्शंस के वोटों की गिनती जिस स्पीड और टाइम से होती है वो काबिल तारीफ है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में, जहां अभी के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान 64 करोड़ यानी 640 मिलियन वोट गिने गए, वहां सब कुछ टाइम पर और सही तरीके से हुआ। यहां तक कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे स्टेट्स में इलेक्शन हुए और सभी के रिजल्ट्स टाइम पर आ गए। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां इलेक्शन प्रोसेस इतनी तेज और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वहां वोटों की गिनती और रिजल्ट्स आने में काफी टाइम लग जाता है। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट साफ हो चुका है। ट्रंप ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि अब कोई शक नहीं बचा है। अगर किसी स्टेट की वोटिंग बची भी हो तो भी उसका रिजल्ट ऐसा नहीं होगा जिससे कमला हैरिस जीत जाए। लेकिन फिर भी अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां कई स्टेट्स में वोटों की काउंटिंग अभी भी चल रही है। आपको याद होगा कि 7 नवंबर के आसपास ही ये बात साफ हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगले यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन अब हम 26 नवंबर तक आ गए हैं और आज भी कैलिफोर्निया अपने वोट्स गिन रहा है। यह बात अमेरिका जैसी कंट्री के लिए काफी बुरी है कि जो कंट्री खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी कहता है और दुनिया को अपनी डेमोक्रेसी को फॉलो करने की एडवाइस देता है, वह खुद अपनी सबसे जरूरी स्टेट कैलिफोर्निया के वोट्स टाइम पर नहीं गिन पा रहा। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के कई पार्ट्स में लोग बिना वोटर आईडी के ही वोट डाल रहे हैं। बाकी इंडियंस के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से एक बात साफ है, हम इंडियंस किसी भी चीज को जल्दी समझने और उसमें तेजी दिखाने में पीछे नहीं रहते। अब बात करें कैलिफोर्नियन की। कैलिफोर्निया पॉपुलेशन के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है। चूंकि यह स्टेट साइज में भी बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ के कई लोगों को वोटिंग बूथ तक पहुंचने में दिक्कत होती है। इसके लिए उन्हें मेल यानी चिट्ठी के थ्रू वोट करना पड़ता है। यहीं पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिका के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो काम करने में काफी धीमे माने जाते हैं। यही रीजन है कि आज के टाइम में इस सिस्टम को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका का डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिससे एक न्यू लुक देने के ट्राई किए जा रहे हैं। इसे विवेक रामास्वामी और एलन मस्क जैसे लोग लीड कर रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है अननेसेसरी गवर्नमेंट जॉब्स को कम करना और सिस्टम को तेज बनाना। रियलिटी में बहुत सारे लोग जो अपनी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, वे ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें उस पोजीशन पर क्यों होना चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इलॉन मस्क ने कहा कि वो ऐसे लोगों को नौकरी से जरूर निकालेंगे जिनका कोई काम नहीं है। अभी के टाइम में अमेरिका में कई बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस डिपार्टमेंट का पहले ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रिमोट वर्क यानी घर से काम करने का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में अब गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बहुत सख्ती दिखाई जा रही है। अमेरिका के लोगों में यह गुस्सा है कि वहां की गवर्नमेंट बस दिखावा कर रही है और रियलिटी में जो लोग पावर में हैं, वे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को किसी न किसी तरह परेशान करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में कई एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफिस जाते ही नहीं है। इस रीजन से अमेरिका की गवर्नमेंट ने कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं। कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय से नाखुश है क्योंकि जब वे वर्क फ्रॉम होम करते थे तो वे पैसे और टाइम दोनों बचा सकते थे, लेकिन ऑफिस जाकर काम करने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये पॉलिसीज कहाँ कहाँ लागू होती है और आम जनता इसे कितनी अच्छी तरह समझ पाती है। बाकी इस टॉपिक पर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।